नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमारा संविधान का भाग चल रहा है, सीरीज चल रहा है, जिसमें भाग 20 और संविधान संशोधन भाग 1 पहले हो चुका है दोस्तों, और ये संविधान संशोधन भाग 2 होगा। इसमें भी मैंने महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लिए हैं दोस्तों, जो कि संविधान संशोधन से है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए आज का प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन 1 35वां, ऑप्शन 2 45वां, ऑप्शन 3 36वां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 36वां। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई दोस्तों। तो चलिए इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का पूर्ण सदस्य तथा संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक सीट देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 36वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतना कुछ याद रखिएगा, थोड़ा बहुत हो सके तो नोट कर लीजिएगा, और हेडफोन लगा लीजिएगा, कॉपी आगे में रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई? ऑप्शन 1 25वां, ऑप्शन 2 36वां, ऑप्शन 3 37वां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 37वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई दोस्तों। तो चलिए कुछ जान लेते हैं। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई दोस्तों, याद रखिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 41वां संविधान संशोधन कब किया गया? ऑप्शन 1 1980, ऑप्शन 2 1975, ऑप्शन 3 1976। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1976। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों 41वें संविधान संशोधन में। याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछे, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, या तो हेडफोन लगा के सुनिए, याद हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत समाजवाद धर्मनिरपेक्षता शब्दों को जोड़ा गया? ऑप्शन 1 40वां, ऑप्शन 2 42वां, ऑप्शन 3 41वां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 42वां। 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवाद धर्मनिरपेक्षता शब्दों को जोड़ा गया। तो चलिए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे। समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र को अखंडता के उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देश सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने, उन्हें मूल अधिकारों पर वरीयता देने के उद्देश्य से किया गया। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट लगे, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया? ऑप्शन 1 46वां, ऑप्शन 2 44वां, ऑप्शन 3 43वां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 44वां। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया दोस्तों। तो चलिए कुछ जान लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए कारण सशस्त्र विद्रोह होगा। आंतरिक गड़बड़ी सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ हो गए, एक आपात स्थिति और दूसरा
संपत्ति का अधिकार। तो याद नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54वां संविधान संशोधन कब किया गया? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 1 1990, ऑप्शन 2 1986, ऑप्शन 3 1980। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 1986। तो जानते हैं इसमें क्या हुआ था। 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाया गया। साथ ही अनुच्छेद 125 एवं 221 यह प्रावधान रखा गया है कि संसद कानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे कर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने वाले प्रस्ताव को लागू किया गया? ऑप्शन 1 55वां, ऑप्शन 2 56वां, ऑप्शन 3 46वां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 55वें संविधान संशोधन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 55वां संविधान संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने वाले भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया। साथ ही एक नया अनुच्छेद 371H जोड़ा गया और नए अनुच्छेद के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, मैं स्लो बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 58वां संविधान संशोधन कब किया गया? ऑप्शन 1 1987, ऑप्शन 2 1978, ऑप्शन 3 1984। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1987। इसमें क्या हुआ तो थोड़ा जान लेते हैं। 58वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदत्त की गई कि वह संविधान में दिए गए प्रत्येक अंग्रेजी संशोधन का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशित करवाएं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन 1 60वां, ऑप्शन 2 61वां, ऑप्शन 3 63वां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 61वां। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या हुआ। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के युवा वर्ग को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बनकर देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित 55 नियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन 1 65वां, ऑप्शन 2 66वां, ऑप्शन 3 67वां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 66वां। तो चलिए जानते हैं। 66वें संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार तथा कृषि भूमि की सीमा से संबंधित राज्य सरकारों के 55 नियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल तथा सुरक्षित कर दिया गया, जिसे 13 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था कि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो चलिए दोस्तों हमारा 10 प्रश्न समाप्त होते हैं, और मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मैं सुबह शाम जो भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।